अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। जब स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को पेपर में करते हैं, एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एक बड़े लेंथी प्रोसेस के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसका आंसर टिक करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चंस को देख के फ़ौरन इनका आंसर लिख सकते हैं। देखें, जैसे अब ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ जाता है 0.5। अब रवायती तरीका तो यही है कि पहले इसका पॉइंट खत्म, यानी ये बार ख़त्म करने। इसका मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, उसको फिर आप किसी नंबर के बराबर लेट कर लेते थे, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर इन दोनों नंबर्स को माइनस करते थे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी है। तो आप देखें, आज जो हम टॉपिक यानी ट्रिक पढ़ेंगे उसकी मदद से आप फ़ौरन इसका आंसर बता सकते हैं। देखें वो कैसे। आपने इसके लिए सबसे पहले ये बात समझनी है कि देखें, अगर यहाँ 0 है, पॉइंट है, 5 के ऊपर बार है, आप सबसे पहले पॉइंट के बाद जो नंबर है वो यहाँ ऊपर नोमिनेटर की शक्ल में लिख लेंगे। क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स हैं वो आप नोमिनेटर की जगह लिख लेंगे। आप डिनोमिनेटर की शक्ल में क्या लिखना है, आपने देखने हैं कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है, उतने 9 डिनोमिनेटर के नीचे लिख लेने। देखें, यहाँ पर 5 के ऊपर एक ही नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा समझ लें कि आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो ऊपर नोमिनेटर की शक्ल में लिखना है और नीचे क्या लिखना है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए चंद क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम सारी एग्जांपल्स करेंगे। मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं वो आप नोमिनेटर की शक्ल में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जितने नंबर्स के ऊपर। आप देखें 1 2 दो नंबर्स के ऊपर बाहर आ रहा है, इसलिए 2 दफ़ा 9 लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह देखें, 0.69 इन दोनों नंबर्स के ऊपर बाहर है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स लिख लेने हैं और जितने नंबर्स के ऊपर बाहर है वो नीचे नंबर लिख देना। अच्छा, उसके अलावा आपने ये भी देखना है, यहाँ पर जो नंबर हैं वो यानी फ्रैक्शन जो बन रही है वो प्रॉपर बन रही है इम्प्रॉपर। अगर ये इम्प्रॉपर बन रही हो तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई भी करेंगे, अदरवाइज यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, जैसे ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं दोनों नंबर्स, 31/33, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह ये नंबर भी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। फिर आप इसको करें 23/33, क्योंकि ये भी हो सकता है एमसीक्यूज में जो ऑप्शन है या ये आंसर होंगे या ये। कोशिश आपने यही करनी है कि अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो इसको इस तरह कैंसिल करके जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है वो दे दें। अब देखें, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। 2.06। अब देखें, ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके शुरू में 0 था, तो हमने पहले कोई नंबर नहीं लिखा था। लेकिन अगर 0 से के अलावा कोई यहाँ नंबर आ जाए तो आप उसको यहाँ पर लिख के दरमियान में प्लस लिख लेंगे। तो उसके बाद वही प्रोसेस करें ऊपर वाला। मैंने बताया था 0 के बाद जो नंबर है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और कितने नंबर्स के ऊपर बाहर है, 2 नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर आपने ये नहीं समझना कि यहाँ 06 है और 06 का मतलब 6 है तो 1 9 आएगा। आपने डिजिट्स काउंट करने, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं इसलिए 2 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे। तो अब मज़ीद इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखें, 3 के टेबल से ये कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/33। अब आपको मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, ट्रिक बताया है, इसको मज़ीद एलसीएम लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखें, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसका लिंक। अब देखें, अब नेक्स्ट हम सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। अब ये भी हो सकता है
कि जितने अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें पॉइंट के बाद नंबर्स पर सबके ऊपर बार था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सबके ऊपर बार ना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए जैसे ये 1.3 और 7 के ऊपर ओनली बार है। अब इसके लिए आपने थोड़ा समझना है कि इसका ट्रिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो क्या है, तो देखिए गौर से समझिएगा। पहले तो आपने 1 है 1 प्लस, अब मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो आपने क्या करने हैं, नोमिनेटर की शक्ल में लिख लेने। आपने ये नहीं देखना बार कितने नंबर के ऊपर है, आपने फिलहाल यही देखना है पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, जैसे मैंने पीछे भी देखा है, वो सारे नंबर यहाँ लिख लेने हैं। उसके बाद इन क्वेश्चन में एक अलग से काम करना पड़ेगा, वो ये क्योंकि आप 3 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो याद रखना है जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, जैसे आप देखें यहाँ 3 के ऊपर बार नहीं है, वो इसमें से नंबर आप माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने नीचे 9 लिखना होता है, वो मैंने आपको बताया जितने नंबर्स के ऊपर बार हो। अब सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा। अब इसमें एक काम और भी करना है, इसमें साथ 0 भी आएगा। और 0 कैसे आएगा, आपने देखना है कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। दोबारा इस बात को समझने, सबसे पहले हमने इसको 1 प्लस पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स यहाँ लिख लिए। उसके बाद हमने क्या माइनस करना है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे। अगर दोनों के ऊपर बार होता फिर हमने कुछ भी माइनस नहीं करना था। अब देखें नीचे क्या आना है, नीचे जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और 0 कितने आने हैं, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं, एक नंबर के ऊपर बार नहीं, इसलिए 1 0 7 आ। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास बन रहा है 34/90। अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 17/45। अब यहाँ पे वही ट्रिक यूज करें कि 1 × 17/45, ये हमारा आंसर हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। देखिए इंशाल्लाह मैं आपको आज ये बात क्लियर करवा के जाऊंगा। सबसे पहले क्या है, 2 लिख लेना है प्लस, उसके बाद मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद आने वाले सारे नंबर्स लिखेंगे, और माइनस हमने क्या करना है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 2 यहाँ माइनस करेंगे, और नीचे 9 उतने आने जितने नंबर्स के ऊपर बार है। अब 2 नंबर्स के ऊपर यानी 46 के ऊपर बार है, वो आ गया है। अब इसके साथ 0 कितने आने हैं, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आने हैं। अब 2 के ऊपर सिर्फ बार नहीं है तो ये है। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे आपने फोकस करना है। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये बन रहा है 244/990। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 122 ये हमारे पास। अब मजीद आप इस पर वो ट्रिक यूज करें, इनको आपस में मिला दें, ये हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मैंने इससे मुश्किल ले लिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या करना है, 7 प्लस, अब आपने पॉइंट के बाद आने वाले सारे नंबर्स यहाँ पे लिख लेने हैं। अब माइनस क्या करना है, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है वो यहाँ माइनस कर दिया। अब 9 कितने लिखने हैं, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, और 0 कितने आने हैं। अब देखें 1 और 2 2 नंबर्स के ऊपर बार नहीं है तो 2 zeros यहाँ पर ऐड कर। अब देखें इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन रहा है 7 + 613, ये आएगा 4950। तो अब इनको आपस में मिला देते हैं तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह आप इन ट्रिक्स को यूज करते हुए चंद सेकंड्स में इनका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।